10.1, 10.2, 10.3, 10.4 एंड 10.5 बस। ये इसकी सेटिंग खुद सेव कर लेगा, आपने कुछ नहीं करना। देखें, इसने सेटिंग को सेव कर लिया है। अब आपको मैं सेटिंग दोबारा दिखा रहा हूँ। देखें, उल्टे हाथ वाला दोबारा दबाएँगे, 10.5 हो गया, पहले 10 था। 10.5 के ऊपर आपकी बैटरी को ये कट ऑफ कर देगा, बिल्कुल आपके लोड को बंद कर देगा। और 2 वोल्ट का डिफरेंशियल है, यानी कि 10.5 के बाद 11.5, 12.5 वोल्ट के ऊपर आपके लोड को ये दोबारा ऑन करेगा। यानी जब लोड शेडिंग खत्म होगी, आपकी बैटरी चार्जिंग पे लगेगी और 12.5 वोल्ट से ऊपर जैसी जाएगी तो आपके लोड को ये ऑन कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक डीसी लोड मैनेजर यहाँ पर डिस्पैच कर रहा हूँ मैं कस्टमर को। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे सेटिंग आप करके दे दीजिएगा इसकी। तो यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ, तो जितने भी लोगों ने ये ऑर्डर किए हैं वो इसकी सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। कल भी मेरे पास काफ़ी सारे वॉइस आए थे कि सर इसकी सेटिंग हमें बता दें, ये 10 वोल्ट के ऊपर कट ऑफ कर रहा है, तो हमें अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग करनी है। तो ये मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाला हूँ। डीसी लोड मैनेजर यहाँ पर रेडी है। ये लोड के कनेक्शन यहाँ पे प्लस माइनस कर देख के आप लगाएँगे। यहाँ पे अपना वाईफ़ाई राउटर का एडॉप्टर लगाएँगे आप, ताकि ये यूपीएस की तरीके से काम करेगा वाईफ़ाई के ऊपर। और इसके अंदर वाईफ़ाई का बूस्टर यूपीएस है। बूस्टर यूपीएस ये होता है कि आपका वाईफ़ाई पूरी जो है वो एफ़िशिएंसी के साथ चलेगा। बैटरी आपकी कितनी ही लो क्यों ना हो जाए, वो आपका वाईफ़ाई राउटर बूस्टर के ऊपर रन होगा, तो और यूपीएस के तौर पे रन होगा। हर वक़्त आपकी बैटरी को ये कंज़्यूम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर आ जाएँ तो ये आपका वाईफ़ाई का आउटपुट यहाँ से निकलेगा। अभी मैं इसकी लीड लगा रहा हूँ, 12 वोल्ट का आउटपुट है। यहाँ पर आपका जो इन्वर्टर जो भी आपका कार इन्वर्टर है एक्सवाईज़ेड, उसके जो बटन होता है ऑन ऑफ करने का, वहाँ से 2 जम्पर लेकर आने और यहाँ पे आपने जोड़ने हैं। तो अगर आप अपने कार इन्वर्टर को ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने उसको जोड़ देना है। इसके अलावा डीसी लोड का इसके अंदर जो फ़ंक्शन दिए हुए हैं, 3 बटन यहाँ पे लाइटों के कनेक्शन के करके दिए हुए हैं। कोई डीसी बोर्ड आपने नहीं बनाना, कोई डीसी वायरिंग आपने नहीं करनी है। लिहाज़ा उसके कनेक्शन बहुत सिंपल है यहाँ पर होंगे। सबसे ऊपर वाले के अंदर तीनों बल्ब या लाइटों के आप माइनस जोड़ देंगे यहाँ पे, तीनों एक ही के अंदर। उसके बाद प्लस पहले वाले का यहाँ, दूसरे का यहाँ, तीसरे का यहाँ जोड़ेंगे। तो आपके बटन से ये 1, 2 और 3 डीसी के बल्ब डायरेक्टली कंट्रोल होंगे, कोई आपने वायरिंग वगैरह नहीं करनी है। इसके अलावा ये आपका स्टैंड बाय का मोड है सबसे ऊपर। ये जब लोड शेडिंग होगी तब आपके लोड को ऑटोमेटिकली यूपीएस की तरीके से रन करेगा। सेंटर में ये बंद हो जाएगा पूरा लोड, और सबसे नीचे जब आपने अगर सोलर लगाया हुआ है घर में, या नहीं भी लगाया हुआ, आपको लोड को अगर बायपास करना है, यानी कि घर में लाइट मौजूद है फिर भी आपने अपने लोड को फ़ोर्सफुली अगर ऑन करना है, तो आपने इसको नीचे कर देना, आपके घर का लोड ऑन हो जाएगा। चार्जिंग को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। कस्टमर ने मुझे कहा था कि चार्जिंग को सेपरेट कर दिया जाए, तो चार्जिंग यहाँ पर सेपरेट है, यानी कि चार्ज आप चाहें जब चाहें इसको ऑन कर दें, तो ये आपकी बैटरी को फुल करके रखेगा। लेकिन अगर लोड शेडिंग, अगर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं होती, तो बेहतर ये है कि आप चार्जर को, ऐसा भी नहीं है कि चौबीसों घंटे आपने फुल ऑन करके ही छोड़ा हुआ है और लोड शेडिंग हो ही नहीं रही। जिन एरियाज़ में लोड शेडिंग है, वो ये जो चार्जिंग वाला बटन है इसको ऑन करके रखेंगे, ताकि जैसे ही उनकी लोड शेडिंग ख़त्म हो, उनकी बैटरी दोबारा चार्ज हो और प्रॉपर अपनी हेल्दी स्टेट में रहे। और कभी भी डीप डिस्चार्ज तो ख़ैर ये करेगा ही नहीं, बैटरी को इसकी अपनी प्रोटेक्शन है डीप डिस्चार्ज से बचाने की, जिसकी सेटिंग मैं अभी आपको बताने वाला हूँ करने के लिए। तो ये आपने जिन एरियाज़ में लोड शेडिंग कंटीन्यूअस है, उन्होंने इसको मुसलसल खोल के रखना है इस बटन को। और जिन एरियाज़ में लोड शेडिंग कभी-कभार होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हफ़्ते 2 हफ़्ते में अगर एक बार हो गई, तो लाइट आने के बाद इस बटन को आप खोल के रखें, बैटरी अपनी पूरी चार्ज होने दें। जब बैटरी फुल हो जाए, ग्रीन लाइट ऑन हो जाए, उसके बाद चाहें तो आप इसको थोड़ी देर बाद इस बटन को बंद भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो है वो फ्लोट वोल्टेज जो बैटरी के हैं, वो भी मुसलसल ना चलते रहें, फ्लोट वोल्टेज भी, और बैटरी अपने नेचुरल वोल्टेज के ऊपर आ जाए। कनेक्शन मैं जल्दी से करके इसके आपको सेटिंग बता रहा हूँ, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा था। तो ये 220 वोल्ट की जो लीड है इसको हम छोड़ देंगे, और यहाँ पर जो है हम इसकी जो कनेक्शन की लीड्स हैं, इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं। और दोनों रेड कलर के तार हैं, इसको देख के आपने लगाना है। रेड वाला प्लस है, ब्लैक वाला माइनस है। तो हम इसको जल्दी से बैटरी की तरफ लेके जाते हैं, और रेड वाला मैं प्लस में लगा रहा हूँ बैटरी के, आप देख सकते हैं बैटरी का प्लस है, ये मैंने लगा दिया प्लस के अंदर। और नेगेटिव वाला मैं नेगेटिव में लगा रहा हूँ, और वहाँ पे लगाते हुए आप इसकी स्क्रीन देख लीजिएगा, ऑन हो जाएगी। ये देखें, पूरा व्यू आपको आ रहा है। जैसे इसको लगाऊंगा स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ये देखें, स्क्रीन ऑन हो गई है इसकी। 12.2 वोल्टेज बैटरी के अंदर इस वक्त है। पंखा इसका ऑन हो चुका है। ठीक है जी। पंखा ऑन होने का मतलब ही यही है कि ये अभी हाइबरनेटिंग मोड के ऊपर पंखा ऑन हुआ है, यानी कि ये पंखा बिल्कुल स्लो चल रहा है। जो कि मैंने इसके अंदर फंक्शन दिया है कि जब ये बैटरी से जुड़ा हुआ हो, तो कंपोनेंट बिल्कुल भी इसके ठंडे रहें, तो मैंने हल्की सी स्पीड लो आरपीएम के ऊपर हाइबरनेटिंग कूलिंग इसके अंदर दी है, जो कि पाकिस्तान में पहली बार आप इंशाल्लाह ताला देख रहे हैं ये, कि हाइबरनेटिंग कूलिंग भी किसी चीज़ के अंदर आ रही है। क्योंकि जो
कमर्शियल मेकिंग होती है इसमें, उसमें ये बिल्कुल फ़ैन बंद हो जाता है और ये जो है ना बिल्कुल फ़ैन को बंद करके ये रख देते हैं, जब बैटरी फुल हो या चार्जिंग फुल हो जाए। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको चीज़ बतानी है, यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है, ये देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे मैं सेटिंग करने का तरीका इसकी। आपने किसी भी पेचकस वगैरह से इस कवर को रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे 2 अदद बटन नज़र आएँगे, ठीक है? इनमें से जो लेफ़्ट वाला बटन है उसको आपने एक दफ़ा प्रेस करना है, तो ये आपको यो वो वैल्यू बताएगा जिस पे इसने आपकी लोड को बंद कराना है। 10 वोल्ट के ऊपर ये आपके सारे लोड को शट डाउन करा देगा, आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचा लेगा, इससे नीचे नहीं जाने देगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारी 11 वोल्ट से नीचे ना जाए, वो इसको 11 और साढ़े 11 भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग साढ़े 10 करते हैं। तो यहाँ पे कैसे आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, वो मैं इस तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। उल्टे हाथ वाला बटन दबाएँगे, 10 वोल्ट इसके कट ऑफ के वोल्टेज दिखाएगा, यहाँ पे ये डिजिटल है। इसके बाद अगर आप सीधे हाथ वाला बट ये देखिए, ये इसके ओरिजिनल वोल्टेज आ गया अभी बैटरी के जो हैं। सीधे हाथ वाला दबाएँगे तो ये डिफरेंशियल शो कर रहा है। डिफरेंशियल से मुराद ये है, जब आपकी बैटरी को ये बंद कर यानी आपके लोड को जब बंद करेगा डीप डिस्चार्ज से बचाने के लिए बैटरी को, तो दोबारा कब खोलेगा, कितने वोल्टेज हो जाएँ जो खोले, यानी कि जब आपकी बैटरी दोबारा चार्जिंग पे लगे, तो कितने वोल्ट होने के बाद आपके लोड को ऑन कराए, ये सीधे हाथ वाला बटन डिसाइड करेगा, यानी कि 2 वोल्ट का डिफरेंशियल है। अभी हमने देखा था उल्टे हाथ वाले बटन पे कि हमारा 10 वोल्ट पे काटेगा, 2 वोल्ट के ऊपर दोबारा ऑन करेगा, यानी 12 वोल्ट के ऊपर दोबारा ऑन करेगा। अब मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, इसको 10.5 पे मुझे करना है, तो मैं इसको प्रेस करके रखूँगा, 10 वाले बटन को, उल्टे हाथ वाले को। ये देखिए, जैसे ही मैंने प्रेस किया, ये ब्लिंक होना शुरू हो गया। जब ये ब्लिंक होना शुरू हो जाए, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखें 9.9, 9.8 नहीं, मुझे बढ़ाना है, इसको 10.5 करके देना है कस्टमर को, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 एंड 10.5 बस। ये इसकी सेटिंग खुद सेव कर लेगा, आपने कुछ नहीं करना, देखें। इसने सेटिंग को सेव कर लिया है। अब आपको मैं सेटिंग दोबारा दिखा रहा हूँ, देखें उल्टे हाथ वाला दोबारा दबाएँगे, 10.5 हो गया, पहले 10 था। 10.5 के ऊपर आपकी बैटरी को ये कट ऑफ कर देगा, बिल्कुल आपके लोड को बंद कर देगा और 2 वोल्ट का डिफरेंशियल है, यानी कि 10.5 के बाद 11.5, 12.5 वोल्ट के ऊपर आपके लोड को ये दोबारा ऑन करेगा, यानी जब लोड शेडिंग खत्म होगी, आपकी बैटरी चार्जिंग पे लगेगी और 12.5 वोल्ट से ऊपर जैसे ही जाएगी, तो आपके लोड को ये ऑन कर देगा जब आपकी बैटरी हेल्दी कंडीशन में आएगी। ये इसके कनेक्शन है सेटिंग के। कल भी जिन लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था कि इसकी सेटिंग हमें बता दें, हमें आगे-पीछे करने हैं वोल्टेज, तो वो ये वीडियो देख लें, ये उनके लिए है। और अब इसको इंशाअल्लाह ताला डिस्पैच हम यहाँ पे कर देते हैं, कनेक्शन इसका डिस्कनेक्ट। अच्छा, एक चीज़ आपको दिखानी थी, दोबारा लगा दिया मैंने, ये देखें दोबारा लगा दी। एक चीज़ आपको ये दिखानी थी, देखें पंखा ऑन हो गया इसका। बहुत हल्का-सा पंखा ऑन है ना, ये इतना हल्का नहीं है इसका पंखा, सिर्फ़ आप इसकी आवाज़ सुनेंगे अभी। ये 220 वोल्ट की लीड है, ये मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ, ठीक है? ये 220 वोल्ट की लीड मैं प्लग में लगा रहा हूँ और आपको सिर्फ़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी जो ऑपरेशनल कूलिंग है ना, जब ये ऑपरेशंस में होगा, तो उसकी कूलिंग ये नहीं होगी कि आपको बिल्कुल ही हल्का पंखा चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये प्लग मैंने लगा दिया, प्लग लग चुका है इसका, ठीक है जी। अब आप गौर से सुन लीजिएगा आवाज़, देखें। 13.9 के ऊपर बैटरी को लेके गया है, ये देखें आवाज़ अगर आपको आ रही है। ये इसके पंखे की आवाज़ है। इस वक़्त ये टर्बो स्पीड के ऊपर पंखा ऑन है। ये टर्बो एयर फेंक रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल इसको जो है ना चार्जिंग मोड में है, क्योंकि बैटरी इस वक़्त, तो ये सर्किट जब ये फुल हो जाएगी, फुल होने के बाद दोबारा ये हाइबरनेटिंग कूलिंग के ऊपर चला जाएगा, पंखे को हाइबरनेट कर देगा, हल्की स्पीड पे ऑन रखेगा। और जब आप इसको बंद कर देंगे, तब भी आपके पंखे को हल्की स्पीड के ऊपर ऑन रखेगा, ताकि इसमें बिल्कुल किसी किस्म की भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट इसका बिल्कुल कूल रहे, ठंडा रहे और इसकी लाइफ़ इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है बढ़े। फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप चेक करें, तसल्ली से चेक करें, वारंटी वगैरह की कोई इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वारंटी आप मुझसे ले लें, 4,000 रुपये ऊपर दें, इसकी वारंटी दे दूँगा मैं 6 महीने की आपको, ये बात समझेंगा आप लोग। इसी चीज़ की मैं आपको 6 महीने की वारंटी दे रहा हूँ, 4,000 रुपये आप मुझे ऊपर दे दें। तो कंपनी वारंटी कभी भी अपनी जेब से नहीं देती है, ना कंपनी को ये इल्हाम हुआ होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है।